गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एसएसके का द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला चैप्टर सीखेंगे। ठीक है, तो आइए रीड करके हैं इसको। तो इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज डिफरेंट लैंड सरफेसेस। देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। द क्लाइमेट here too varies from region to region. Some places are extremely cold and some are hot. There is heavy rainfall in some parts while the other parts receive little rainfall. अब क्या है, इस चैप्टर का नाम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो मतलब जो हमारे इंडिया में अलग क्लाइमेट आते हैं, जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, है ना, रेनी सीजन हो गया, ये अलग अलग सीजन है। तो इन सब के बारे में चैप्टर में बताया गया है, तो आज हम सीखेंगे। अब क्लाइमेट का मीनिंग क्या है? द वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन प्रीवेलिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का मतलब क्या है कि जब कोई भी वेदर एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। जैसे कि समर, विंटर, रेनी। ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए होगा वो उसको हम बोलते हैं वेदर, और जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा जो, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो इसमें क्या बताया है कि हमारी जो इंडिया है कैसी है, बड़ी कंट्री है। यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूस है, डेजर्ट है, और जो यहाँ पे जो अलग अलग जगह है, सबका जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी है तो हर इंडिया में हर जगह गर्मी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता दूसरी जगह पे ठंड हो या बारिश भी हो सकती है। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारा क्लाइमेट होता है। कहीं पर ज़्यादा ठंड होगी तो कहीं पर गर्मी होगी, कहीं पर हैवी रेनफॉल होगा, कई जगह बारिश होगी, और कई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक है, all these differences are due to the differences in land features of India. अब क्या ये सब डिफरेंसेस ऐसा क्यों है? कहीं पर ठंड है, कहीं पर गर्मी है, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग इन सब के फीचर्स, जो लैंड फीचर्स है वो अलग अलग है यहाँ पे। But despite all these variations, we find a cycle of seasons for the whole of the country. The seasons are the summer, द रेनी एंड द विंटर सीजन। अब क्या है, इतनी सारी वेरिएशन है इन सब में। वेरिएशन मतलब इतना सब कुछ अलग अलग है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर ठंड है। इसके अलावा भी यहाँ पे जो सीजन्स हैं उनकी एक साइकिल बनी हुई है। मतलब कि समर के बाद रेनी आएगा, रेनी के बाद विंटर आएगा, फिर विंटर सीजन के बाद समर, फिर रेनी, फिर विंटर। तो एक पूरी साइकिल बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, द समर सीजन। समर पता है गर्मी। तो द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट बाय अ एंड ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द एंड ऑफ जून। अब समर सीजन है वो कब शुरू होता है? मार्च के एंड में शुरू होता है, और कब तक रहता है? जून के एंड तक रहेगा। ड्यूरिंग द समर द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द अर्थ, so it is very hot during the day. अब क्या है, समर्स में क्या होता है, जो सन की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। अब क्या है, गर्मी में जो हमारे जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो रात होती है हमारी छोटी होती है। The northern plains are hotter in summers in comparison to southern part of the country. और जो हमारा जो नॉर्थ है, जैसे हमारे इंडिया का मैप, जो ऊपर की साइड जितनी भी जगह है वहाँ पे गर्मी होगी। अगर हम नीचे की साइड से ऊपर वाले को देखेंगे तो ऊपर वाली साइड में ज़्यादा गर्मी होगी। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ इन द प्लेन। अब क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से महीने में पड़ती है? मई और जून में पड़ती है। ठीक है, समटाइम्स
द टेम्परेचर राइज अप टू 49 डिग्री सेल्सियस। अब कभी कभी इतनी जगह गर्मी पड़ जाती है कि टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हॉट ड्राई winds called लू ब्लो across the Gazette region and the northern plain। अब क्या है, वो गरम गरम हवाएं जिसको हम लू बोलते हैं, तो वो क्या है, पूरे जो रेगिस्तान वाला इलाका है, जो नॉर्थ हमारा पूरा साइड है, वहां पे ये लू चलती रहती है। Sometimes we hear the report of death due to sunstroke। तो कभी कभी हम सब ने ये रिपोर्ट भी सुनी है कि कुछ लोग गर्मी में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनको लू लग जाती है, ठीक है, उसकी वजह से लोग मर जाते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन समर। अब क्या, जो आंधी है, तूफान, ये सब जो मिट्टी उड़ती है, तो ये सब कॉमन है समर्स में। बट द प्लेसेस सिचुएटेड ऑन हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेनियस रीजन हैव अ कूल क्लाइमेट इवन इन समर। अब कुछ जगह ऐसी भी है जो वो जगह हाइट पर है और माउंटेन्स है। माउंटेन्स कहाँ पे, नीचे थोड़ी ना हो गए, ऊपर ही हो गए माउंटेन सब। तो यहाँ पे हमारा कूल क्लाइमेट रहता है। चाहे हम समर्स में भी देखेंगे कि वहाँ पे मौसम कैसा है, ठंडा रहता है। अब क्या है इसके बाद, द रेनी सीजन। द रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड जून एंड लास्ट टिल सितंबर। अब जो हमारा रेनी सीजन है, बारिश का जो मौसम है, वो जून के बीच में ही शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, सितंबर के एंड तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द मोस्टर लैगेन विंड कॉल्ड मॉनसून ब्लोस अक्रॉस द इंडियन ओशन। तो क्या बताया गया है, जब ये सीजन शुरू होता है, जो हमारा इंडियन ओशन है, तो वहाँ पे जो मौसम है, वहाँ पे पूरी नमी भरी होती है, जिसकी वजह से क्या है, वो नमी भरी हुई है और जो विंड है हमारी वो भी ब्लो कर रही है, और जिसकी वजह से वहाँ पे मानसून हमारा आ जाता है। दे रीच इंडिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब क्या है, जो अब हवा जो है, हवा के अंदर नमी भरी हुई है और वो क्या है, वो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो चलती रहती है इंडिया में। द फर्स्ट शावर ऑफ रेन कम्स इन द मंथ ऑफ जून टू द मलाबार कोस्ट। और जो सबसे पहली रेन जो जो जून के महीने में होती है, कहाँ पर होती है, मलाबार कोस्ट में। Slowly the wind spread all over the part of the country by the mid July। अब क्या है, हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो हवा में पूरी नमी रहती है और जो विंड की वजह से वो ब्लो होती रहती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पूरी इंडिया में हमारा मानसून आने लग जाता है। The eastern and the northeastern parts of India receive the heaviest rainfall. The western part of the country get little rainfall। अब जब इंडिया हम देखेंगे, ये इंडिया का मैप बना हुआ है, जो भी हमारे नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये हमारा साउथ, ठीक है। तो द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल। अब क्या है, ईस्ट और जो इस ये रहा ईस्ट हमारा और नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसके बीच में जितनी भी जगह है, यहाँ पे सब जगह हमारी रेनफॉल होती है। और जो हमारी वेस्ट साइड है, जो ये हमारा पूरा इलाका है, यहाँ पे वेस्ट वाला, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है हमारी। और जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इंडियन ओशन में नमी रहती है, जिसकी वजह से क्या है, मानसून हमारा आने लग जाता है। तो इंडियन ओशन का है हमारा, इंडियन ओशन ये रहा हमारा, ये नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे सारे में पानी पानी है, तो पानी की वजह से क्या है, हमारे बादल में नमी आने लग जाती है। हवा की वजह से जब बादल आगे बढ़ते हैं तो वो मानसून हमारे पूरे इंडिया में आने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया है, मोहसिन राम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब क्या, मेघालय में एक जगह है, क्या नाम है उसका, मोहसिन राम, वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। द विंड सीजन, अब क्या है, द विंड सीजन के बारे में हम सीखेंगे इसमें।
क्या बताया इसमें? बाय द एंड ऑफ द रेनी सीजन इन अक्टूबर द विंटर सीजन सेट इन। अब क्या है, जब रेनी सीजन हमारा खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारा विंटर सीजन आने लग जाता है। जैसे अभी धीरे धीरे हमारा ठंडा मौसम होना शुरू हुआ है तो अब विंटर का सीजन हमारे पास आएगा। एक लास्ट टिल फरवरी। अब ये कब तक रहेगा? फरवरी तक रहेगा। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। अब विंटर्स में क्या होता है, हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो रात होती है हमारी लंबी हो जाती है। द रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल डायरेक्टली ओवर हेड। अब यहाँ पे क्या है, समर्स में क्या का डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है सन की। अब यहाँ पे क्या है, विंटर्स में जो सन की रोशनी डायरेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं पड़ती है। कोल्ड विंड ब्लोज थ्रू आउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपके जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है जो हमारे पूरा नॉर्थ है यहाँ पे पूरे में आने लग जाती है। जो गरम गरम जो ठंडी ठंडी हमारी हवाएं है वो पूरे में नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारी ब्लो होती रहती है। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयाज। अब जो पर्वत हैं, पर्वत ऊंची ऊंची हाइट पर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्नोफॉल होने लग जाती है। द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। अब क्या है, हिमालय जैसी जगहों पे 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। अब क्या है, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे पड़ती है, जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी ठंड पड़ती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन। और सबसे ज़्यादा ठंड कौन से महीने में पड़ती है? जनवरी में। द विंटर इज मॉडरेट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज ऑल अराउंड इट। अब क्या है, जो हमारा जो साउथ वाला है यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मॉडरेट मतलब ठीक ठीक, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चारों साइड में वाटर बॉडीज से ये पूरा घिरा हुआ है, पानी के अलग अलग, ये यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, नीचे भी पानी है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है। इन फैक्ट देयर इज नो विंटर सीजन एट ऑल इन द southern मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला। अब क्या है, यहाँ पे विंटर, जो हमारा जो साउथ वाला इलाका है पूरा इंडिया में, वहाँ पे जो विंटर सीजन है वो आता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे चारों साइड से, तीनों साइड से पानी से वो घिरा हुआ है। द क्लाइमेट इज वेरी प्लेसेंट हियर। द कोरोमेंटल कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन। अब क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा है, बहुत ज़्यादा प्लेसेंट है और जो कोरोमेंटल कोस्ट है हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमारी होती है विंटर सीजन में। द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च। अब क्या है, जब धीरे धीरे क्या होता है, जब मार्च खत्म होने लग जाता है तो टेम्परेचर हमारा बढ़ने लग जाता है। इट इज़ वेरी प्लेसेंट सीजन। इट इज़ नाइदर हॉट और नॉर कोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब मार्च के बाद जो महीने आते हैं उसमें क्या है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है और इसलिए हम उसको स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं और स्प्रिंग सीजन को हम द क्वीन ऑफ सीजन्स के नाम से भी बुलाते हैं। Thus, the cycle of seasons remain almost the same throughout the country. अब क्या है, पूरे जो हमारे इंडिया है वहाँ पे पूरे टाइम पे ये सीजन की जो साइकिल बनी हुई है यही चलती रहती है। समर, फिर रेनी सीजन, फिर विंटर, समर, रेनी सीजन, विंटर, ये पूरी एक साइकिल बनी हुई है। These changes in seasons have a great effect of our lifestyle, food habits and clothing ओवर द कंट्री। अब क्या है, जो हमारे सीजन्स अलग अलग सीजन है तो अलग अलग सीजन की वजह से क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा फूड हैबिट है, जो हमारा पहनावा है, इन सब में भी अलग अलग वेरिएशन है। अब जब समर आएगी, समर में हम स्वेटर थोड़ी ना पहनेंगे, वहाँ पे हम कॉटन के क्लॉथ पहनेंगे। अब विंटर में क्या करेंगे, विंटर में हम वुलन वाले कपड़े पहनेंगे जिससे हमें ठंड कम लगे। और फूड हैबिट, हम समर्स में अलग टाइप का खाना खाते हैं
और जो विंटर्स है उसमें अलग टाइप का खाना खाते हैं। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग चीज़ में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, चाहे वो हमारा पहनावा हो या हमारे कब खाने का ढंग हो, कुछ भी हो, सब में हमारे चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारा था पेज नंबर 34। एक बार वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं इसके। क्लाइमेट मतलब एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया। अभी मैंने बताया था कि क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक सेम वेदर रहेगा, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। कोस्ट मतलब सी शोर, द लैंड अलोंग द वाटर, और जो पानी के आसपास जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं कोस्ट। अब ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। साइक्लोन मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट विंड स्टॉर्म। अब क्या है, साइक्लोन का मतलब है कि वो जगह स्ट्रॉन्ग हमारी जो हवाओं हवा का जो तूफान होता है उसको बोलते हैं। और ड्राउट मतलब अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज नो रेनफॉल। ड्राउट का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक बारिश हुई नहीं है, तो वहाँ पे हर जगह कैसा होगा, सूखापन होगा वहाँ पे हर जगह, तो उसको बोलते हैं ड्राउट। तो ये चैप्टर अच्छे से आप घर पे पढ़ना, ठीक है। जो आपको पूरा पढ़ाया गया है इसको आप इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करना, और जो भी इसमें जो भी आपको बताया गया कि समर्स में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, उन सबको अच्छे से पढ़ना। कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।